नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एडवांस मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे भाई, जिसका नाम है भाई प्रोबेबिलिटी। एचएसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं और जहां पर एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, तो वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का देखने को मिलता है। और स्टूडेंट बहुत ही इसको देख के भाई घबरा जाते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, ये तो हमारे पास होगा ही नहीं। तो भाई इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, जर्नल क्वेश्चन हो, यानी कि जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अब वो उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में भाई आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद में जैसा कि हमने आपको बताया है कि भाई प्रोबेबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, यानी कि जो टॉपिक भाई एचएसएससी जहां से क्वेश्चन पूछता है उन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये आप सभी के लिए किया गया है। यूट्यूब के ऊपर क्लासेज होंगी, क्लासेज बिल्कुल फ्री है। आपको करना क्या है भाई, जो भी दोस्त नए आए हैं भाई उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना है भाई, जिससे आपको भविष्य के अंदर भाई क्लासेज मिलती रहें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेज रहेंगे भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। शुरुआत करते हैं भाई। देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा और जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सभी साथ साथ में आपके भाई क्लियर हो जाएंगे। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, यानी कि हम क्या करेंगे, बिल्कुल आपको हरियाणवी या फिर कहा जाए तो भाई हिंदी के अंदर आपको ज्यादा समझाएंगे और वर्ड आपके थोड़े थोड़े इंग्लिश के होंगे भाई। क्लियर है भाई? चलो भाई शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई प्रोबेबिलिटी अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम बोलते हैं इसे प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में बात करें तो है भाई प्रायिकता। प्रायिकता भाई, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाई इसको हम बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं भाई? संभावना। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? एक प्रकार की संभावना है कि भाई कोई घटना घटेगी या फिर नहीं घटेगी, तो उसके बारे में जो संभावना को बताती है वो क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी है भाई। क्लियर है भाई? तो ये तो भाई हो गया इंग्लिश का वर्ड। लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा हम अलग यूज करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हम प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि सब जगह लगता है भाई। तो वो एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए स्टार्टिंग में, उसके बाद में आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं रखना भाई आपको। ठीक है भाई? देखिए भाई हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल प्रोबेबिलिटी के लिए हम P लिखेंगे भाई। ठीक है भाई, किसी घटना के लिए। और इसके लिए जो लिखते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज भाई। इंग्लिश है, घबराए नहीं भाई। ठीक है, इंग्लिश में नहीं बताएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज फॉर इवेंट भाई, किसी घटना के फेवर में कितने केस हैं भाई, डिवाइड बाई में भाई हो गया टोटल नंबर ऑफ केसेज भाई। टोटल नंबर ऑफ केसेज है, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई टोटल केस कितने हैं। जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसके अंदर टोटल केस निकालो। फिर जो घटना दी गई है उसके प्रति कितने केस हैं, दोनों को भाग कर दो, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्लियर भाई? इतनी ही बात करनी है। ठीक है, एक बार फॉर्मूला को देखें भाई। हो गया भाई फॉर्मूला। देखिए भाई, अब सिंपल भाषा में इसी फॉर्मूला से भाई 3-4 क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में 6 से 7 क्लास में प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर देंगे। लगातार चैनल से भाई जुड़े रहना आपको। देखिए भाई, सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि भाई एक कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन इज टॉस्ड यानी कि एक सिक्के को उछाला जाता है भाई। कॉइन इज टॉस्ड, कोस्ड नहीं भाई, टॉस्ड, यानी कि कॉइन इज टॉस्ड यानी कि एक सिक्के को उछाला जाता है। तो बताइए भाई ऐड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले भाई ऐड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ केसेज है। यानी कि एक सिक्के को उछालते हैं तो भाई टोटल केस कितने हो सकते हैं, क्या आएगा भाई, या तो ऐड आएगा या टेल आएगा भाई। दो ही बातें हो सकती हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेज, टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने आ जाएंगे भाई, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। और 2 भी कौन से हैं, एक आएगा हमारे पास ऐड और एक क्या आएगा, टेल भाई। बस यही है। ठीक है, फिर पूछा गया है कि ऐड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। यानी कि इन 2 में से ऐड कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज फॉर द इवेंट कितने हैं भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, यानी कि नंबर लिख रहे हैं भाई तो नंबर ई लिख लें भाई। और टोटल होता है सैंपल स्पेस, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, टोटल केस याद रखो भाई। सैंपल स्पेस बाद में बताएंगे। बताओ भाई ऐड के लिए कितने केस हैं, 1 केस है तो 1 हो जाएगा। और टोटल केस कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 भाई।
सिंपल है, सबको आता होगा ये। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस की तरफ जाएंगे। बताइए भाई टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितनी, टेल आने के लिए भी कितना केस है, एक है भाई, तो कितना आ जाएगा, टेल के लिए भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी भाई, 1/2 आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है। एक सिक्का उछाला तो टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने हो गए भाई, 2। दूसरी बात स्टार्ट करते हैं कि 2 सिक्कों को उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने आएंगे। 2 क्वाइन को टॉस किया जाता है, टोटल केस कितने होंगे भाई, अगला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में आपको टोटल केस निकालने आने चाहिए। अगर केस आपने निकाल दिए तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सोल्व हो गई। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद हो गया, किसी घटना के प्रति कितने फेवर के केस हैं और डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेज हैं भाई। ठीक है भाई, अब की बार आ गया भाई, सेकंड आ जाएगा 2 क्वाइन आर टॉस्ड। 2 क्वाइन आर टॉस्ड यानी कि 2 सिक्के अगर उछाले जाते हैं तो टोटल केस कितने होंगे, तो हमारे पास पूछ लो भाई टोटल केस कितने होंगे, 4 होंगे भाई, 4 होंगे। ठीक है, तो सिक्के के लिए एक फॉर्मूला है 2 की पावर n भाई, सिक्कों के लिए 2 की पावर n। अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल केस कितने होंगे भाई, 2 की पावर n, यानी कि कितने सिक्के उछाले, n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू है 2 भाई, तो टोटल 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल केस कितने बनेंगे, 4। वैसे लिख भी सकते हैं भाई, पूरे सैंपल स्पेस के, सैंपल स्पेस मत समझिए फिलहाल हम टोटल केस इसको लिख रहे हैं। क्या क्या हो सकते हैं भाई, दोनों सिक्कों के ऊपर ऐड आ सकता है, एक से पहले सिक्के पे ऐड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले सिक्के पे टेल आ सकता है, दूसरे पे ऐड आ सकता है, और ये टेल टेल भाई, यानी कि टोटल जो केस हो सकते हैं वो कितने हैं भाई, 4 हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन हो गया कि 2 सिक्के उछालने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितने केस हो सकते हैं, 4 केस हो सकते हैं। अब पेपर वाला प्रश्न पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा कि 2 सिक्के उछाले, बताओ भाई क्या नाम है कि दोनों सिक्के के ऊपर ऐड आ जाए तो प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। तो देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमने बता दिया, किसी घटना के साथ में, घटना मान ली भाई हमने ई और टोटल केस मान लिए भाई एस, टोटल नंबर सैंपल स्पेस में, ये तो नीचे वाला तो टोटल केस है भाई। ठीक है भाई, बताओ भाई दोनों सिक्कों के ऊपर ऐड आए, प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। तो टोटल केस कितने हैं भाई, 4 हैं, और ऐड कितने में आया है भाई, दोनों के ऊपर 1 में ही आया है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोनों सिक्कों के ऊपर टेल आए, प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। तो कितने केस हैं भाई, 4 में से दोनों के ऊपर टेल आए तो कितना है भाई, 1/4, एक केस है, टोटल केस कितने हैं, 4 हैं। ये भी क्लियर है भाई, दोनों ऐड आए तो प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों टेल आए तो प्रोबेबिलिटी 1/4। इसके बाद में पूछा जाए कि मतलब कम से कम एक ऐड होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एट लीस्ट 1 ऐड, यानी कि कम से कम एक ऐड तो होना ही होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो जाओ भाई, एटलीस्ट का ये मतलब होता है कम से कम भाई। ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऐड की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो भाई, कम से कम एक है भाई, कम से कम एक है भाई, और एक से ज्यादा भी हो जाओ तो केस कितने हो गए, 1 2 3, तो कितने फेवरेबल केस हैं, 3 हैं, टोटल केस कितने हैं, 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी बताओ भाई कि एट मोस्ट 1 ऐड, यानी कि भाई एट मोस्ट 1 ऐड, एट देखो 2 वर्ड यूज कर रहे हैं, एक कर रहे हैं एट लीस्ट, एक कर रहे हैं एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, चाहे कम भी हो जाए। ठीक है भाई, तो एट मोस्ट 1 ऐड, यानी कि इनमें से कम एक ऐड तो होना चाहिए, नहीं ज्यादा से ज्यादा एक ऐड होना चाहिए भाई, यानी कि चाहे ना भी हो तो बताओ भाई, ना भी हो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4 भाई, 3/4। तो कितने केस हो सकते हैं भाई, देखिए 2 सिक्के उछाले, दोनों के ऊपर ऐड आए, प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों के ऊपर टेल आए 1/4, एटलीस्ट 1 ऐड आए 3/4, एट मोस्ट 1 ऐड आए 3/4। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके पास पूछे, चाहे पूछ ले भाई एट मोस्ट 1 ऐड, एट मोस्ट एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल का भी तो 3/4 आएगा ऐड वाला।
टेल टेल वाला कट जाएगा एक का, ठीक है। एट मोस्ट 1 टेल आ जाए तो भी कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। तो 2 सिक्के उछालने के ऊपर कितने केस बनेंगे, तो भाई कितने बनेंगे, 4 केस बनेंगे। एक पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया था कि भाई एक डाइस को 3 बार उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेज बताओ भाई। उसी प्रकार पूछ लिया जाए एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो टोटल केस कितने होंगे, तो फार्मूला यहां पे बता दिया है 2 की पावर n, n की वैल्यू हो जाएगी 10 और 2 की पावर 10 होती है 1024 भाई। कितना होता है 1024, तो 1024 टोटल नंबर ऑफ केस हो जाएंगे। पूछा जाए कि 11 बार उछाला जाता है एक सिक्के को, 2 की पावर 11, इसको करेंगे तो 1024 को 2 से करेंगे तो 2048 आपका उत्तर आ जाएगा। 5 बार उछाला जाता है तो 32 केस आ जाएंगे, 6 बार उछाला जाता है तो 64 केस आ जाएंगे, 7 बार उछाला जाता है तो भाई 128 केस आ जाएंगे, 8 बार उछाला जाता है तो 256 केस आ जाएंगे, 9 बार उछालेंगे तो 512 केस हो जाएंगे, 10 बार उछालेंगे तो 1024, 11 बार उछालेंगे तो 2048। क्लियर है भाई। तो आपको फार्मूला याद रखना है 2 की पावर n भाई सिक्के के केस में भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। इस प्रकार आपके पास और क्वेश्चन, आज बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास है, ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है भाई। 2 की पावर n के ऊपर 2 सिक्के उछाल रहे हैं भाई, तीसरा सिक्का अगली क्लास में उछालेंगे, उससे रिलेटेड जो भी केस होंगे वो चेक करेंगे, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आज बिल्कुल ओवरव्यू पता लगना चाहिए आपको कि भाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को निकालते किस प्रकार हैं। बता दिया भाई एक सिक्के को उछालते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 केस हो सकते हैं, ऐड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की 1/2। 2 सिक्के उछालते हैं 4 केस हैं, ऐड की पूछ ले तो 1/4, टेल की पूछ ले तो भाई 1/4 भाई, ठीक है भाई। दोनों के ऊपर टेल या ऐड आए तो 1/4, एटलीस्ट में 3/4, एट मोस्ट में भी 3/4 आ जाएगी, ठीक है भाई। अब आ जाओ भाई एक डाइस, सांप सीढ़ी खेलते होगे भाई, तो डाइस नहीं उछालते कि भाई 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, तो डाइस के ऊपर भाई नंबर होते हैं 6 भाई। तो दूसरा केस ले लो भाई, डाइस भाई, तो डाइस को उछालते हैं तो कितने केस आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, नंबर कितने हैं 6 हैं भाई। तो एक डाइस को उछालते हैं तो मैक्सिमम कितने केस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ज्यादा से ज्यादा केस कितने हो सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 6 केस होते हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी भाई, ठीक है भाई। अब पूछा जाए प्रोबेबिलिटी पूछेगा भाई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट, कोई भी घटना दी जाती है उसके फेवर में कितने केस हैं, डिवाइड बाय में टोटल केस कितने हैं। ये सैंपल स्पेस का बाद में बताएंगे, थोड़ा सा एक बार वो यूनियन एडजॉइंट वाला आ जाए उसमें बताएंगे। आप समझो कि नीचे टोटल केस हैं, तो टोटल केस कितने हैं भाई, 6 केस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि भाई प्राइम नंबर आए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर हमारे पास आए, एक डाइस को उछाला जाता है तो भाई अभाज्य संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बताइए भाई सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2 है भाई, फिर कौन सा है 3 है, और फिर कितना है भाई 5 है। तो कितने केस हुए भाई, 1 2 3 तो केस हो गए इवेंट घटना के फेवर में। टोटल केस कितने हैं, 6 हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। एक डाइस उछालने के ऊपर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या है, तो भाई 1/2 हो जाएगी भाई, क्लियर है भाई। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी बताओ भाई कि जो भी नंबर आए वो इवन नंबर आए, यानी कि भाई सम संख्या आए भाई जो भी है, ठीक है। तो कितने हैं भाई 2 4 6, यानी कि नंबर कितने हैं 3 भाई, 3/6 कितना आ जाएगा 1/2 भाई। जो भी प्रोबेबिलिटी है यानी कि ओड आने की, नंबर हमारा विषम संख्या आए तो कितना आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 भाई, ठीक है भाई। इसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर है वो 6 से बड़ा आए भाई, 6 से बड़ा नंबर आए तो ऐसे कितने केस हैं भाई, 6 से तो बड़ा कोई केस ही नहीं है, तो 0 केस हैं, तो 0/6 प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, ठीक है भाई। इस तरीके से डाइस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह भी पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर 3 या 3 से ज्यादा आए, 3 या 3 से ज्यादा है, तो 3 4 5 6 कितने केस हो गए भाई, 3 4 5, 3 या 3 से ज्यादा कितने केस हैं, 4 केस है, बटे में 6, प्रोबेबिलिटी 2/3। पेपर में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि 4 या 4 से कम आए, 3 या 3 से कम आए
तो 1 2 3 तो कितने आ जाएंगे 3/6 यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है भाई। एक डाइस को उछालने के ऊपर टोटल के 6 हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास पूछ सकता है। ये आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। उम्मीद है कि जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बिल्कुल पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसलिए भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जो हमने अब नया जो टॉपिक स्टार्ट किया है आपको कैसा लग रहा है। ठीक है भाई। और जो दोस्त नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें भाई, बेल आइकन प्रेस बटन जो आप प्रेस करेंगे तो उसके अलावा जितनी भविष्य में जो भी क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाएगी। बस इतना सा आपको काम करना है। ठीक है भाई। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक डाइस उछाली, जैसे एक सिक्का उछाला तो केस कितने आए भाई 2 आए, 2 सिक्के उछाले तो 4 आ गए, 3 सिक्के उछाले तो 8 केस आ गए, 2 की पावर n में था भाई। ठीक है। अब 2 डाइस उछाली तो कितने की पावर n आएगी भाई, एक उछाली तो 6, 2 उछाली तो 36 यानी कि 6 की पावर n भाई। अगर मान लिया कि 2 डाइस को हम क्या करते हैं टोस्ड करी जाती हैं भाई, यानी कि रोल्ड यानी कि भाई डाली जाती हैं। ठीक है। 2 डाइस को रोल किया जाता है तो टोटल केस कितने आएंगे, तो टोटल केस आ जाएंगे 36 भाई। कितने केस आ जाएंगे 36 भाई। ठीक है। तो टोटल केस 6 की पावर n में बताएंगे किस प्रकार आएगी, अगली क्लास में बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे। 6 की पावर n यानी कि 2 डाइस को करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। पेपर में पूछ लिया जाए 3 डाइस उछाली जाती हैं तो 6 की पावर 3 कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। पेपर में पूछा जाए 4 डाइस को एक साथ उछाला जाता है तो कितना आ जाएगा 6 की पावर 4, छिकू छिकू 36, 3 6 3 9 और 6 दूनी 12 यानी कि 1296 आ जाएगा। इसी प्रकार पूछ सकता है 6 की पावर 10 भाई, 10 डाइस को एक साथ उछालते हैं तो कितना आएगा भाई, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। निकालना किस प्रकार है ये भी आप समझ जाएंगे अपने आप। ठीक है। मान लिया कि देखिए भाई जो भी आपको ऑप्शन दिए जाए, मतलब 6 की पावर में आप कुछ भी कर लो, 6 की पावर कितनी भी कर लो यानी कि लास्ट नंबर 6 ही आएगा आपका, 6 6 6 और 6 ही नंबर आएगा। ऑप्शन के अंदर बोलेगा कि 1050, 1052, फिर कह देगा कि 1296 और फिर दे देगा 1155 भाई। तो सीधा सा आप ऑप्शन से कट कर देंगे भाई इनको, क्योंकि लास्ट जो नंबर है वो डाइस उछालने के ऊपर टोटल केस 6 आएगा, लास्ट का जो डिजिट है वो। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। अब ये हो जाएगा। अभी इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 डाइस उछालने के ऊपर पूछेगा कि बताइए कि डबलेट आए भाई, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आए, प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। तो देखिए भाई कितने केस आ सकते हैं, टोटल केस तो देखिए किस प्रकार बनेंगे, पहली डाइस के ऊपर 1 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए, पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए, इस प्रकार 1 6 तक आ सकता है भाई। उसी प्रकार पहली डाइस के ऊपर 2 आ जाए, दूसरी डाइस पे 1 आ जाए, 2 2 और ये 2 6 तक लाई कर सकता है। इसी प्रकार 6 1 से लेकर और 6 6 तक लाई कर सकता है। तो टोटल केस 6 ये बनेंगे, 6 ये बनेंगे, 6 6 6 छिकू छिकू 36 केस बनेंगे, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। अब पूछा जाए पेपर के अंदर, कल अगली क्लास में बहुत अच्छे से कराएंगे कि भाई 2 डाइस उछाली हमने और बताइए कि दोनों डाइस के ऊपर जो सेम नंबर आए यानी कि डबलेट आए, डबलेट मींस नंबर रिपीट हो, 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए, 6 6 आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ भाई। टोटल केस कितने हैं 36 हैं। कितने केस में डबलेट आती है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो प्रोबेबिलिटी डबलेट की कितनी आ जाएगी 1/6। क्यों भाई, क्योंकि 6/36 यानी कि 1/6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी प्रकार पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई जो पहली डाइस के ऊपर इवन नंबर हो भाई, पहली डाइस के ऊपर इवन नंबर हो तो दूसरी का हमें पता नहीं, दूसरी का हमें पता नहीं, पहली डाइस के ऊपर इवन नंबर आए, प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। देखो भाई टोटल केस तो हो गए 36, इवन नंबर में कितना आ जाएगा, पहली डाइस के ऊपर 2 आ गया भाई, 2 2 2 3 2 4, कितने केस हो गए 6 केस हो गए। 3 वाले में ओड नंबर है, फिर 4 1 4 2 4 6 तक जाएगा, फिर 6 1 से लेकर 6 6 तक जाएगा। बताओ भाई 6 केस ये हैं, 6 केस ये हैं, 6 केस ये हैं, कितने केस हो गए 18। यानी कि प्रोबेबिलिटी कि इवन नंबर
इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, यानी कि पहली डाइस के ऊपर इवन नंबर हो भाई, प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/36, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 भाई। इसके बाद प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए भाई पहली डाइस के ऊपर ओड नंबर हो, तो 6 केस ये हो गए, 6 3 वाले हो जाएंगे, 6 5 वाले हो जाएंगे। तो पहली डाइस के ऊपर ओड नंबर आए, किसके ऊपर है, फर्स्ट डाइस के ऊपर है, तो प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2 होगी। कोई भी क्वेश्चन बना सकता है कि दोनों के ऊपर जो सम आए वो टोटल कितना हो भी 12 हो। क्वेश्चन हम बना रहे हैं अपनी तरफ से कि भाई एक डाइस, दो डाइस को उछाला जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के ऊपर जो सम आए, दोनों के ऊपर सम आए वो 12 आए भाई, प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। बताओ भाई, ये ज्यादा से ज्यादा 1 6 7 हो सकता है, 12 कहां से आ गया, 2 6 8, 3 6 9, 4 6 10, 5 6 11, यानी कि केवल एक केस ऐसा है जिसके अंदर भाई जो सम है वो 12 आता है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम कितना हो, 12 हो, तो कितना आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 1/36 आ जाएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का। तो 2 डाइस का हो गया, 2 क्वाइन का हो गया, 3 डाइस का निकालेंगे, 3 क्वाइन का भी निकाल लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा ओवरव्यू है भाई, स्क्रीनशॉट लें भाई जल्दी से। अब पत्ते खेलते हैं भाई, पत्ते खेलने का केस लेते हैं। पत्ते कैसे खेलेंगे, पत्तों से कैसे हम भाई कार्ड कैसे निकालना है वो बताएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले भाई। देखो भाई, अब भाई देखिए भाई, अब ताश के पत्ते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं भाई, तो पत्ते खेलते हैं, तो पत्ते के अंदर भाई क्या है, बोलते हैं चिड़ी का पत्ता है, हुकम का पत्ता है, पान का पत्ता है, ईंट का पत्ता है। लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनको कुछ अलग बोला जाता है भाई। देखिए भाई, पत्ते कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं भाई, एक गड्डी में जोकर को मत मानना भाई, टोटल कार्ड कितने होते हैं भाई, ठीक है। टोटल कार्ड होते हैं 52 भाई। कितने होते हैं भाई, 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों में से थोड़ा सा देखा जाए तो यानी कि 13 पत्ते तो एक पान के होते हैं भाई, 13 पत्ते भाई ईंट के होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। तो चिड़ी को भाई पत्तों के अंदर ये नहीं कि वहां पे चिड़ी लिखा जाएगा, स्पैड लिखा जाता है भाई। क्या लिखा जाता है, स्पैड है। उसी तरीके से हुक्म को क्लब लिखा जाता है भाई, क्लब का पत्ता भाई, यानी कि हुक्म का पत्ता। उसी प्रकार आर्ट, यानी कि भाई दिल का निशान हो, ऐसा कौन सा, पान वाला, पान वाला ही तो होता है दिल का निशान है, ठीक है। इसके बाद में डायमंड, डायमंड मतलब हीरा, यानी कि ईंट, यानी कि ये डायमंड आ जाएगा भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हुक्म का पत्ता हो जाएगा भाई, ठीक है। ये चिड़ी का पत्ता हो जाएगा, ये चिड़िया बन जाएगी, ठीक है। तो भाई चिड़ी को क्या बोलते हैं, स्पैड बोलते हैं। क्लब को क्या बोलते हैं, हुक्म बोलते हैं। आर्ट किसको बोलते हैं भाई, पान के पत्ते को बोलते हैं। उसी प्रकार डायमंड ईंट के पत्ते को बोलते हैं। तो 52 पत्तों में से 13 का डिवीजन है। पेपर में सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए, ज्यादा घुमाएगा नहीं। बताओ भाई एक पत्ता निकालना है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी की पत्ता पान का निकले भाई, यानी कि पत्ता किसका निकले, आर्ट का निकले। प्रोबेबिलिटी बताओ, घूम जाएगा सिर वहां पे। HSSC ने तो इतना एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे पूछ लिया, सिलेबस डिफाइन करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 11th 12th का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 9th 10th 8th तक हम ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। देखिए टोटल केस कितने, टोटल पत्ते कितने भाई, 52। जो भी घटना आएगी उसको 52 से भाग कर दो भाई। यानी कि पूछ लिया कि जो भी पत्ता छाटा जाए, एक पत्ता सेलेक्ट करना है, तो भाई क्या होगा कि 13 पत्ते किसके हैं भाई, पान के, तो 13 में से एक उठा सकते हैं। तो टोटल केस पान के पत्ते के लिए टोटल केस कितने हैं, 13, टोटल पत्ते 52। तो बताओ भाई कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 1/4 भाई। कोई पत्ता ईंट का सिलेक्ट करना है, यानी कि डायमंड का, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए, 13/52, 1/4। कोई पत्ता चिड़ी का, यानी कि हुक्म का, 1/4। चिड़ी का पत्ता 1/4। तो सारों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। क्लियर भाई, समझ में आया होगा। फॉर्मूले नहीं लिख रहे, डायरेक्ट समझा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी की बार एक प्रश्न फिर से पूछ सकता है कि बताइए भाई 52 पत्ते में से एक भाई हमें राजा सिलेक्ट करना है, हमें राजा यानी कि भाई किंग आना चाहिए पत्ते के ऊपर है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या करना है भाई, तो 52 तो पत्ते ही हैं भाई,
52 पत्तों में से कितने रज्जा होते हैं भाई? एक हुक्म का, एक चिड़ी का, एक पान का, एक ईंट का, 4 ही तो रज्जा होते हैं। तो कितने केस हो गए भी रज्जा के लिए? 4 केस हो गए, तो 1/13। पूछा जाए कवीन सेलेक्ट करनी है तो कितना आ जाएगा? 4 ही तो कवीन होती हैं। पूछा जाए इक्का सेलेक्ट करना है तो 1/13, तो ये भी इतनी होती है। पूछा जाए जोकर, भाई जोकर चाहिए भाई हमें, तो 1/13 उसका हो जाएगा भाई। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक हुआ। अब भाई पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए भाई फेस कार्ड, जो भी पत्ता वो फेस कार्ड हो। फेस कार्ड मतलब भाई मूर्ति बन रखी हो जिसके ऊपर, जोकर के ऊपर मूर्ति होती है। जोकर 4 पत्ते होते हैं तो 4 हो गए भाई। उसके बाद रानी भी होती है, उसके बाद भाई राजा भी होता है। तो 3 पत्ते ऐसे हैं कि 11, 12, 13 जिसको हम बोलते हैं। जब हम छोटी पत्ती खेलते हैं तो 11, 12, 13 नंबर जिसके मानते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। तो भाई पान के कितने फेस कार्ड हुए? 3 हुए भाई। इक्का छोड़ दो, इक्का फेस कार्ड नहीं, कोई चित्र नहीं बन रखा उसके ऊपर ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो 3 पत्ते तो क्या है भाई? डायमंड के, 3 पत्ते हार्ट के, 3 पत्ते क्लब के, 3 पत्ते स्पेड के, यानी कि 3 चौके 12। अगर फेस कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि बताओ भाई जो भी पत्ता हम उठाएं वो फेस कार्ड हो, तो टोटल केस कितने हैं? 52 हैं। फेस कार्ड कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। 4 तिये 12, 4 से 13 चौके 52, 3/13 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 3/13 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? और बताओ भाई क्या नाम है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? जब हमने इक्का सेलेक्ट कर लिया, राजा सेलेक्ट कर ली, रानी सेलेक्ट कर ली, सब कुछ नंबर तो सेलेक्ट कर लिए भाई। ठीक है, तो हाँ एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो भी पत्ता हम उठाएं वो रेड कलर का हो भाई। रेड कलर के पत्ते कितने भाई? 13 पान के, 13 ईंट के, 26 पत्ते हो गए भाई। 26 को 52 से भाग कर दो, 26/52, 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जो भी पत्ता हम सेलेक्ट करें ब्लैक कलर का हो तो 26/52 यानी कि 1/2 उसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये भी हो गया भाई। ठीक है भाई, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखो भाई 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने बता दिए। एक हमने पत्ता सेलेक्ट करना है कार्ड में से, एक हम कर रहे हैं भाई डाइस को उछाल रहे हैं, एक बार हम उछाल रहे हैं। अब की बार देखो भाई थोड़ी सी ये हो सकता है कि भाई एक बॉक्स दे दे, बॉक्स दे दिया भाई, इस बॉक्स के अंदर बोल दिया कि 6 तो भाई रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, 3 येलो बॉल्स हैं। उसके बाद में क्या बोलेगा भाई? ऑरेंज, रेड, येलो। उसके बाद में 5 व्हाइट बॉल है भाई, 5 व्हाइट बॉल है। एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल है, 3 येलो बॉल है। बताओ भाई एक बॉल उठानी है, बताओ कि जो भी बॉल आए वो ब्लैक आए, यानी काली गेंद आए भाई। ठीक है, क्लियर है? काली गेंद बोल सकते हैं जिसको, यानी कि ब्लैक बॉल आए तो क्या आ जाएगा? 6 5 11 और 5 16 और 3 19। टोटल बॉल कितनी है भाई? टोटल केस नीचे 19 भाई। 19 में से भाई ब्लैक बॉल हो तो कितनी ब्लैक बॉल है? कितने केस आएंगे? 5, तो 5/19 भाई। बॉल जो उठाएं हम वो रेड हो तो 6/19, जो भी बॉल उठाएं वो येलो हो 3/19, जो भी बॉल उठाएं वो व्हाइट हो 5/19। लेकिन जो सिचुएशन इतनी सिंपल लग रही है वो इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं, सिंपल सिचुएशन होती नहीं है। पेपर में ये भी पूछता है कि 2 बॉल उठानी है, एक उठाओ रेड और एक उठाओ ब्लैक भाई। ठीक है, तो उसमें किस प्रकार करेंगे? क्या इनके बीच में कोई चीज कॉमन है? कॉमन आ जाए तो किस प्रकार करेंगे? तो यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। डायरेक्ट एक बॉल उठानी है कोई दिक्कत नहीं है, उठा लेते हैं भाई। 2 बॉल उठानी है तो केस कितने होंगे भाई? आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई 19 बॉल में से 2 बॉल को उठाते हैं तो केस बनते हैं भाई 19 गुणा में 18, 2 गुणा में 1, 2 नी में 18, 19 नी में 171 भाई। तो 171 केस बढ़ेंगे, ऐसा भी होगा। तो इसलिए आज की क्लास है थोड़ी सी भाई बिल्कुल बेसिक, इसलिए भाई बेसिक क्लास में बिल्कुल बता दिया कि जहां से HSSC स्टार्टिंग कर सकता है, उसके बाद में बॉल को रिप्लेस करेगा, उठाएगा किस प्रकार, इस रिलेटेड 6 से 7 क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल अच्छे से भाई हम डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल के ऊपर नए आए हैं और HSSC या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं, प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से नहीं आती तो हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का बेसिक प्लस जो भी आपके एग्जाम के अंदर जो आपको फायदा हो सकता है वो सब हम कराएंगे। सब
एडवांस मैथ कोई नहीं कराता हरियाणा में, इतना आपको पता है। कराते हैं तो कॉपी पेस्ट कराते हैं कि भाई किस चीज़ की डिमांड चल रही है, लेकिन बिल्कुल एक अच्छे तरीके से निचोड़ जो होता है किसी चीज़ का, वो हमारे चैनल के ऊपर ही आपको मिलेगा। आने वाली क्लासेज में आपको पता लग जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा वही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने का भी प्रयास करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होते ही कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे, जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।